आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। में जो माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग और बच्चे कथा टीवी पर सुन रहे हैं या यहाँ आए हैं, ये वेद व्यास जी इस धरती पर आए, इसलिए ये पावन त्योहार मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। गुरु की क्या जरूरत है जीवन में? मैया शांत रहो मेरी माँ। ए भैया, ओ पतलू, बैठ जाओ भैया। अरे ये तो चढ़ रहे हैं। शांति से बैठ जाओ और सुन लो। मैया, ओ पीली मैया, तुम्हारा सरोदा नहीं बन रहा है, सुन लो मेरी मां। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इस पर आधारित है कि आज के दिन हम अपने गुरु को याद करें, और गुरु को याद करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ज्ञान, प्रेरणा, मार्ग। कौन सा मार्ग मिलेगा? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो ले जाए कहां? अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाए वही हमारा गुरु है। चलो बताओ, आपका प्रथम गुरु कौन है? आपकी पहली गुरु है आपकी मां। आपकी पहली गुरु कौन है? आपकी, जिस मां ने आपको सबसे पहले सिखाया। बताओ, मां ने क्या सिखाया? हाँ, मां ने चलना सिखाया। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। पहला गुरु कौन? क्या सिखाया? हाँ, चलना हमें माँ ने सिखाया। अच्छा, बोलना किसने सिखाया? किसने? माँ ने। इसीलिए मातृभाषा कही जाती है, पितृभाषा नहीं कही जाती। भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, पितृभाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो माँ के शब्द होते हैं, जो माँ बोलती है वही बच्चा बोलता है, क्योंकि वो माँ के संपर्क में ज्यादा है, माँ की ज्यादा सुनता है। इसलिए माँ चलना सिखाई, माँ ने बोलना सिखाया। तुम पहली गुरु कौन? माँ। दूसरा, पैरों पर खड़ा होना है बेटा, कमाओ। ये कमाना है, ऐसे कमाना है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, स्वावलंबी बनना है। ये कौन सिखाता है? पिता। माँ पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु। तीसरा गुरु कौन है बताओ? तीसरा गुरु कौन है? तीसरा गुरु है शिक्षक, जिन्होंने आपको ABCD काखा गाघा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा पढ़ाया। वो आपके कौन है? वो गुरु हैं। माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षक गुरु। चौथा गुरु बताओ हैं?
चौथा गुरु कौन? चौथा गुरु है ये समाज। चौथा गुरु कौन? जो बेवजह ही आपको धक्का मार के चली जाती है, बेवजह ही आपकी चप्पल चुरा के चली जाती है, बेवजह ही आपको गालियां दे देती है, बेवजह ही आपकी आलोचना तुम बुरे हो, पर आप सुनकर भी कई बार चुप रह जाते हैं। सीखते हैं कि क्या करें, ऐसे ही है, हमें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारना है। समाज की बातें अच्छी हो या बुरी, सीख तो मिलती है। बोलो हाँ या ना। समाज हमें सिखाता है कि नहीं? माता सीता को समाज ने ही तो जंगल भेज दिया, तो समाज ने ये बताया कि सुनो दुनिया वालों, ए पीले भैया जा रहे हो तो बैठो। समाज ने क्या सिखाया कि समाज सीता मां को नहीं छोड़ता कहने से, समाज राम को नहीं छोड़ता कहने से, तो समाज आपको और हमें छोड़ देगा कहने से? इसलिए समाज भी हमारा गुरु है। इस समाज में हमें बहुत कुछ सीखना है और सीखते रहना है। ये समाज हमारा कौन है? अच्छा सीखो। समाज में सब तरह के लोग हैं, हम बुरा क्यों सीखें, हम अच्छा ग्रहण करें। समाज में दारू पीने वाले लोग भी हैं। अच्छा, दारू पीने वाला भी समाज का ही एक हिस्सा है। कुछ सिखा रहा है दारू पीने वाला, क्या सिखा रहा है बताओ? दारू पीने वाला ये सिखाता है कि जैसे मैं दारू के लिए पागल हूं, ऐसे ही जब तुम भगवान के लिए पागल हो जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। दारू वाला दारू के लिए जितना पागल है ना, सच बताएं भक्त भगवान के लिए इतना पागल हो नहीं पाता। इसलिए नशा दोनों का है, दारू वाले का भी नशा है और हमारा और आपका भी नशा है। उसका थोड़ा ज्यादा है नशा, हमारा कम पड़ जाता। सही है गलत है? जैसे दारू वाला दारू के बिना नहीं रहता, ऐसे हम भी भगवान के बिना ना रहे। ये सीख तो हमें दारू वाले से भी मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है। तो समाज हमारा गुरु है। मुझे इस संसार में कोई बुरा नजर नहीं आता। किसको कहूं कि बुरा है? आप किसी बुरे को लेके आओ, मैं उसकी अच्छाई बता दूंगा किसमें ये अच्छाई है। देखने का नजरिया चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा कि जाओ दुर्योधन, नगर में जितने अच्छे लोग हैं सबको पकड़ करके लाओ। किसको लाना है? जितने दुर्योधन चला अच्छे लोगों को ढूंढने, शाम तक घूमा, खाली हाथ आया, गुरुजी हमें कोई अच्छा मिला ही नहीं। क्यों? क्यों अच्छा नहीं मिला दुर्योधन को? क्योंकि स्वयं बुरा है। जो खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा ही समझता है, कभी अच्छा समझ ही नहीं सकता। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, जाओ नगर में जितने बुरे आदमी हैं सबको मेरे सामने पेश करो, पकड़ के लाओ। अच्छा, अब धर्मराज चले, शाम तक ढूंढ ढांड के आए, एक भी नहीं मिला। गुरुजी कोई बुरा मिला ही नहीं। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में चश्मा यदि अच्छाई का है तो सब अच्छे हैं, और चश्मा ही बुराई का है तो सब बुरे। बुरा जो देखन मैं चला, यही है गुरु का ज्ञान। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए जो ये बता सकें कि अच्छा क्या है। और तो पहले गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु टीचर शिक्षक, चौथे गुरु समाज और पांचवा गुरु
कौन कौन कौन? पांचवा गुरु कौन? पांचवा गुरु है प्रकृति। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मछली, हर चीज तो हमें सिखा रही है। बताओ, नहीं सिखा रही है? क्या हमें मछली कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें चींटी कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें सांप कुछ नहीं सिखाता? सीखने वाला चिड़िया से भी सीख जाता है, नहीं सीखता? सीखने वाला चींटी से भी सीख ले सकता है। चींटी की सीख क्या है? वो चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, पर चढ़ना नहीं छोड़ती। तो चींटी ये तो सिखा रही है कि मैं इतनी हल्की हूं और अपने लक्ष्य के पीछे पड़ गई, और तुम 80 किलो 70 किलो के आदमी होके भटक जाते हो अपने लक्ष्य से। क्या हमें चींटी नहीं सिखा रही है? तो प्रकृति हमारी कौन है? ये पेड़, ये पौधे, ये नदियां, ये समुद्र, ये आकाश, ये धरती नहीं है गुरु हमारा? ये सब हमारे गुरु, इसलिए सबसे सीखो। कितने गुरु हो गए? मां पहली, पिता दूसरे, शिक्षक तीसरे, समाज चौथा, और पांचवा गुरु प्रकृति। कौन? प्रकृति। प्रकृति में सब जीव आ गए, सब आ गए। अब 5 गुरु हो गए। अब छठा गुरु कौन? अब बताओ कौन है? ये 5 गुरु जो है ना, जिन 5 का मैंने आपको उल्लेख किया, ये 5 संसार का बोध कराते हैं, संसार तक सीमित रहने देते हैं। पर एक छठवें गुरु हैं जो जगत से निकाल कर जगन्नाथ की ओर पहुंचाते हैं, और वही गुरु हैं हमारे वास्तविक गुरु, छठवें गुरु, जिन्हें आप दीक्षा गुरु कहते हैं। तो गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु के बिना ध्रुव जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के। प्रहलाद जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के बल पर। विभीषण को भगवान मिले, किसके बल पर? पहले लंका गुरु जी गए। कौन गुरु जी? हनुमान जी। सुग्रीव को राम मिले, गुरु जी के बल पर। शबरी को मिले, शबरी को किसके बल पर मिले? बोलो। मीरा को मिले, किसको मिले? मीरा को। किसके बल पर? कबीर दास जी को भगवान मिले, किसके बल पर? गुरु के। हमारे सनातन में गुरु परंपरा है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं परंपरा क्या है। ये दास अनिरुद्ध जिस परंपरा से है, उस परंपरा को कहते हैं श्री परंपरा, जिसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं। हमारे सनातन में संप्रदाय है जिसमें श्री संप्रदाय, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय में क्या है? हमारी माँ श्री कहते हैं श्री जी को। श्री जी, आप श्री जी मतलब लक्ष्मी जी, श्री जी मतलब राधा जी, श्री जी मतलब सीता जी। अब ऐसा है कि एक बार भगवान नारायण के चरण दबा रही थी माता भगवती सीता, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी ने जरा नीचे देखा, मतलब इस धरती पर। तो संसार में बड़ा पाप था। लोग चोरी, बेईमानी, झूठ, जहां बैठे हैं निंदा, चुगली, सिर्फ गलत 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 काम। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब हमारी संतान, तो आखिर हम सब भगवान की ही हैं। आप मानो या ना मानो, आप सब लक्ष्मी जी के ही बेटे हो। आप मानो या ना मानो, आपके पिता नारायण ही हैं। आप सबकी माता लक्ष्मी है और आप सबके पिता, ये मानो या ना मानो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही है। अब क्या हुआ कि जब लक्ष्मी जी ने इस धरती पर देखा
कि मैं बहुत देख रही हूं कि लोग पाप में डूबे हैं, निंदा के सिवा कुछ नहीं है, चुगली के सिवा कुछ नहीं है, पाप के सिवा लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण की ओर देखा और लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए भगवान श्रीमन नारायण की ओर देखा, तो देखा कुछ कहा नहीं। और जब देखा तो भगवान नारायण समझ गए, भगवान तो है ना, वो मन में क्या चल रहा है ये भी तो समझते हैं। तो लक्ष्मी जी उदास थीं, तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, देवी आज आप उदास हैं, क्यों? तब कहा कि प्रभु ये संसार में जो बच्चे हैं अपने, ये बड़े परेशान हैं, बहुत परेशानी में इनका जीवन गुजर रहा है, अज्ञान में गुजर रहा है, गलत गलत काम करने लग गए, गलत गलत आचरण करने लग गए। प्रभु मैं इनको लेकर के बहुत दुखी हूं, क्या करूं? तब भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि आओ मैं आपका दुख दूर किए देता हूं, आओ। तो कहा लक्ष्मी जी को यहां आओ। तो लक्ष्मी जी के कान में भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया, वही मंत्र जिसे आप मूल मंत्र कहते हैं, अष्टाक्षर मंत्र भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी के कान में दे दिया। और जैसे ही ये मंत्र लक्ष्मी जी के कान के भीतर प्रवेश किया, हृदय तक पहुंचा, लक्ष्मी जी की सारी चिंता समाप्त हो गई, सारा टेंशन समाप्त हो गया और मां भगवती प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपका ये मंत्र तो बड़ा चमत्कारी है, आप आज्ञा करें तो ये मंत्र मैं अपने इन भटके हुए प्राणियों तक पहुंचा दूं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा पहुंचा दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने वही मंत्र इस धरती पर हमारे आचार्यों को, विश्वक्सेन इत्यादि आचार्यों को, मां भगवती लक्ष्मी जी के द्वारा, षटकोप स्वामी जी इत्यादि आचार्यों को लक्ष्मी जी के द्वारा, श्री जी के द्वारा वो मंत्र इस धरती पर पहुंचा। फिर वही मंत्र उन आचार्यों ने अपने इस देश में विस्तार किया कि बेटा ये मंत्र जपो। और जैसे ही लोगों ने उस मंत्र का जाप किया तो लोग पाप से मुक्त होकर धर्म में लगने लग गए। और जब धर्म में लगे तो अब लोगों के जीवन में पुण्य बढ़ने लगा, कष्ट समाप्त होने लगा। फिर इसी बीच में लक्ष्मी जी ने शेषनाग भगवान को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? शेषनाग, जिस पर भगवान नारायण लेटे हैं। तो शेषनाग भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, शेष जी आप जाइए और इस मृत्यु लोक में जाकर इस मंत्र का खूब प्रचार करिए, इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को पाप से मुक्त कीजिए। तब शेष बनकर रामानुजाचार्य बनकर के इस धरती पर आए और रामानुजाचार्य स्वामी जी ने इस श्री संप्रदाय का खूब प्रचार किया। तब से इस संप्रदाय को रामानुज स्वामी जी के नाम से भी जाना गया, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने जातियों का भेदभाव मिटा करके, किसका भेदभाव मिटाकर? जातियों का, ऊंच नीच, छुआछूत, इस भेद को रामानुज स्वामी, इस धरती पर छुआछूत मिटाने का सबसे पहला यदि किसी ने इसकी क्रांति खड़ी की थी तो रामानुजाचार्य। बिना भेद के समाज की सेवा करना, जन जन तक धर्म का प्रचार। तो जो मंत्र हमने आपको दिया, अष्टाक्षर मंत्र, जिसे आप गुरु मंत्र मानते हैं, वह मंत्र वही मंत्र है। इसी को कहते हैं परंपरा के। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने आचार्यों को, फिर वही रामानुज स्वामी जी को, उसी परंपरा में ये मंत्र दास अनिरुद्ध को मिला और वही मंत्र अपने शिष्यों को देकर ये दास, वही मंत्र आपके कान में और कान के द्वारा आपके हृदय में वो मंत्र स्थापित होता है। इसलिए इसे कहते हैं परंपरा।
परंपरागत प्राप्त मंत्र। इसलिए कहता हूं मंत्र में बड़ी निष्ठा रखनी चाहिए। परंपरागत प्राप्त मंत्र। इसलिए कहता हूं मंत्र में बड़ी निष्ठा रखनी चाहिए। मंत्र और भगवान। अच्छा ये बताओ मैया, बोलो राम, बोलो राम। ये तो हो गया नाम। ये क्या हो गया? राम का नाम। राम का नाम और राम कितने हो गए? राम का नाम और राम कितने हो गए? जोर से। अब मुझे आप लोग जरा ये समझाइए कि राम और राम का नाम ये दो है कि एक है? एक है कि दो? कौन बड़ा? राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? क्यों बड़ा? नाम इसलिए बड़ा है कि भगवान जो नाम जपता है, भगवान किस ओर जाएंगे? अच्छा बताओ, आप में से गीता कौन है? गीता, गीता हाथ उठाओ। गीता मैया, आप हो गीता? सही। देखो इतने लोगों में मैंने नाम किसका लिया? तो गीता खड़ी हो गई कि नहीं? ये खड़ी है गीता। जरा सोचिए, हजारों लोगों के बीच में मैंने किसी का नाम लिया तो जिसका नाम था वो खड़ा हो गया कि नहीं? ऐसे ही जब गीता कहने से ये गीता मैया खड़ी हो गई तो राम कहने से राम न आपकी ओर दौड़ जाएंगे। राम कह, जैसे गीता कहा तो वो गीता खड़ी है, ऐसे राम कहो तो राम खड़े। इसलिए कहते हैं राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल ने यही तो किया। जैसे मैंने गीता पुकारा वो मैया खड़ी हो गई। ऐसे ही अजामिल ने क्या बोल दिया मरते समय? नारायण। और जैसे ही नारायण बोला तो भगवान ने कहा पार्षदों को जाओ, पुकार रहा है। अजामिल ने क्या बोल दिया मरते समय? नारायण। और जैसे ही नारायण बोला तो भगवान ने कहा पार्षदों को जाओ, पुकार रहा है। इसलिए कहता हूं कि नारायण से बड़ा भगवान श्रीमन नारायण का नाम है, क्योंकि नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी, भगवान नारायण को उसकी ओर दौड़ना पड़ेगा, उसी की ओर दौड़ना पड़ेगा। तो भगवान भी नाम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? नाम के वश में है। किसके वश में है?